इन साथियों, तो आप जैसा देख रहे हैं सामान्य जानकारी के हम पुनः टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपके साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन हैं। आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पर विचार करिए। 3 आपके दिए हैं पॉइंट, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है, यानी इनमें से किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के और सल्फर ऑक्साइड की वजह से आपके अम्लीय वर्षा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है किस वजह से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो संक्रमित रुधिर की वजह से इसके क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। समझ में आ गया। तो 57 का आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बी हो जाएंगे। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ये ऑक्जैलिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही आपके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इसे जरूर बताइएगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस चीज में, तो साबुन के निर्माण में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये अरस्तु साहब ने किया था, और अरस्तु को बायोलॉजी का फादर्स भी कहा जाता है। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरुप्शन नहीं होते हैं किसमें, तो ये बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ठीक है। उसके 62 नंबर, क्वार्टरजाइट क्यांतरित यानी मेटामॉर्फोस होता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 में है आपके प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है। 64 नंबर सवाल देते हैं, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो इसका नाम था पहले जैट नाम था, GATT। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आते हैं, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, तो ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का क्या है, एक वार्षिक प्रकाशन है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो मनुष्य में आपके टाइफाइड बुखार जो हो जाएंगे वो किसके, साल्मोनेला टाइफी के कारण होते हैं। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुने हुए वस्त्र की वजह से। SI प्रणाली में स्थित ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो इसे हम जूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। LPG के मुख्य घटक कौन से हैं, तो आपको पता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये आपके LPG के मुख्य घटक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था, तो ये किए थे आपके अमेरिका। ठीक है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन से हैं, तो ये थर्मल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 में बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है, तो ये आर्सेनिक का सांद्रण ज्यादा है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को के पास। अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं, किस अध्ययन में अंगूर की खेती को हम पढ़ते हैं, तो ये विटीकल्चर के नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन, उनका सही क्रमांकन यानी पहले कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी,
पुनः असहयोग आंदोलन हुआ था और आखिरी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यात्री इवन इवन बतूता कहाँ से आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को से ये आए थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें आप देखेंगे ये तीनों सही हैं और ये आपके गलत है। फाहियान मलेशिया से नहीं होंगे। प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये रूसो साहब ने कहा था। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जिगर में। ठीक है, उसके बाद गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये आपके वट टेयर के द्वारा गाढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? है ना, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसका PN भगवती इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष आपके थे कौन से? GV मावलंकर जी। ठीक है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित था? तो ये थे केन्या में। निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये आपके बराक ओबामा जी ये पुस्तक लिखे थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही नहीं है। तो बारबोरा स्पोटाकोवा जेवलिन थ्रो से, तो इसका आपके जो करेक्ट आंसर रहेगा ये पामेला जेलियो, ये भारोत्तोलन से नहीं है। बाकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसके हो जाएंगे करेक्ट आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है, और क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और डिंक पंचपोजर होते हैं। सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ये हमने पिछले में भी करवाया था। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो अभिकरण इसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके करेक्ट आंसर हो जाने चाहिए इसके 21 जून को। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लॉन्ग बोन में, यानी दीर्घ अस्थि। बोन मतलब हड्डी होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? ये चार्ल्स बेबेज साहब, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये आपके हो जाएंगे छवि फाइल को, यानी फोटो में JPG होता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2014 में पहली बार शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ये जलवाष्प की वजह से हो सकते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को जितना हो सके आप रट जाइए, बेहतर होगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन जो आपके आते थे वो सही हुए हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।